सो हेलो एवरीवन, वेरी वार्म गुड मॉर्निंग। ठीक है, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे यार। अब जो नीट की एग्ज़ाम्स की डेट्स आ गई हैं और मतलब 10 दिन बचे हुए हैं यार, डेट्स तो बहुत दूर की बात है। तो जो एक चैप्टर है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री में, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, उनमें हमारी लॉग की कैलकुलेशंस आती है। किसकी कैलकुलेशन आती है? लॉग की। तो हमें वो लॉग की कैलकुलेशन सीखनी है कि भाई जो बेसिकली नीट में लॉग का उतना बड़ा कोई ये नहीं है, मतलब चैप्टर नहीं है, ना ही बेसिक मैथमेटिक्स को उतना अच्छे से पढ़ाया जाता है। तो लॉग की जो इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ ताकि तुम लोग एग्जाम में फोड़ पाड़ के आओ। ठीक है। होपफुली तुम लोगों की तैयारी मस्त चल रही होगी, बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, तो लॉग कैलकुलेशन इज़ द टॉपिक टुडे जो हम लोगों को डिस्कस करना है। मैं कोशिश करूँगा सारी चीज़ें इस पेज में ही कंप्लीट कर दूँ, सारी प्रॉपर्टीज़ जो भी हैं लॉग के अंदर में, वो सारी कुछ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कुछ इजी कैलकुलेशंस देखते हैं जो प्रॉपर्टीज़ हैं लॉग की। एक्चुअली लॉग बेस 10, ये देखो बेस 10 हमेशा बनाना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जब कुछ भी बेस नहीं दिया होगा तो तुम लॉग बेस 10 ही समझोगे। ठीक है, तो लॉग बेस 10 m इंटू एन, इसकी वैल्यू होती है लॉग m प्लस लॉग n। ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये पार्ट में 3 डिफरेंट पार्ट्स में करूँगा, हो सकता है या फिर इस वीडियो को मैं अटैच करके भेज दूँ कहीं पर भी, बट ये तुम्हें ध्यान रखना है कि ये क्या लिखा हुआ है, लॉग m इंटू एन विच इज़ लॉग m प्लस लॉग n। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि लॉग बेस 10 m अपॉन n। यार बेस 10 पे ज़्यादा फोकस मत करना, लॉग m माइनस लॉग n, ये सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी। थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, लॉग बेस 10 पावर a। अच्छा, बेस 10 मत रखो, लॉग 10 पावर a। ठीक है, तो ये होता है a लॉग 10। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को लॉग 10 की वैल्यू अभी नहीं याद होगी, तो पहले हम लोग उस वैल्यूज़ को देखते हैं कि भाई वैल्यू क्या होती है, लॉग वैल्यूज़। ठीक है, तो लॉग वैल्यूज़ के अंदर में हमने 3-4 चीज़ें देखनी है। देखो, सबसे पहले लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, लॉग 2 0.301, लॉग 3 0.477। अच्छा, एक चीज़ और, ये 3 डिजिट्स तक मैं लिख रहा हूँ डेसिमल के बाद, तुम सबको 3 डिजिट तक ही याद होना चाहिए। मतलब देखो, कई बार ऐसा होता है ना नीट में, बहुत अप्रोप्रिएट, मतलब बहुत आसपास के आंसर आ जाते हैं। ठीक है, मतलब ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते हैं। तो ये अगर तुम 3 डिजिट लेकर के बना रहे हो तो 100% सही होगा आंसर, इसकी गारंटी हमारी। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा जो है ना, इसमें 3 डिजिट्स तक याद करने की कोशिश करो। अब लॉग 4 नहीं बल्कि लॉग 5 डिस्कस करते हैं, 0.697। ठीक है, लॉग 5 के बाद लॉग 6 नहीं, लॉग 7 करते हैं, 0.85 पॉइंट है। लॉग 10 सारे बच्चों को पता होना चाहिए यार। देखो 9999 होता है, तो हम उसकी जगह पे ये 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये तो आ गई सारी लॉग्स की वो सारी वैल्यूज़ जो हमें रटी होनी ही चाहिए। अब सर लॉग 6 कैसे निकालेंगे, लॉग 4 कैसे निकालेंगे? तो बेटा देखो, लॉग 4 कैसे करोगे, लॉग 4 में हमें 2 चीज़ें करनी होगी, लॉग 2 इंटू 2 है ना, तो लॉग 2 इंटू 2 विच इज़ अल्टीमेटली लॉग 4 है ना। तो अपन इसे, अब देखो यही प्रॉपर्टी सेम लगानी है, लॉग m इंटू एन, लॉग m प्लस एन। तो यहाँ पे लॉग 2 प्लस लॉग 2 मैंने क्या कहा था, 3 डिजिट तक लेने के लिए। लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.301 प्लस 0.301, इट विल बी अराउंड व्हाट, इट विल बी अराउंड 0.60 एंड 2, करेक्ट। तो ये लॉग 4 की वैल्यू है। तुम चाहो तो 1 से 4 में पूरा टेबल लिख करके याद कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट जब तुम ये याद करोगे ना तो ये निकालना सेकंड्स का काम है। वैसे यार इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि तुम्हें याद हो जाएगा, करेक्ट। अब आते हैं लॉग 4 के बाद लॉग 6 पे। तो लॉग 6 को अपन लिख सकते हैं लॉग 2, 3 इंटू 2 या फिर 2 इंटू 3, तुम्हारी मर्जी। तो a इंटू बी की प्रॉपर्टी लगा दो, a प्लस बी। देखो यूट्यूब पे 50 तरह के टीचर 50 तरह का कॉन्सेप्ट बताएंगे तुम्हें, ठीक है, बट तुम्हें उतना डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। जो मैं बता रहा हूँ उतनी कैलकुलेशन करो। सब लोग एक ही चीज़ पढ़ाएगा भाई, कोई थोड़ा सा अलग, कोई थोड़ा सा सेम। और हाँ, बहुत अप्रोप्रिएट निकालने की मत सोचना कि हमेशा एकदम एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए। हो सकता है 0.07 0.08 में डिफरेंस आ जाए। ठीक है, मतलब पॉइंट का डिफरेंस हो सकता है, बहुत छोटे डिफरेंस। ठीक है, तो वही है। अब ये लॉग 2 और लॉग 3 और लॉग 2 की वैल्यूज़ देखो। लॉग 3 की वैल्यू होती है 0.477 प्लस लॉग 2 की वैल्यू अपन जस्ट जानते हैं 0.301। इसे ऐड करो, व्हेन यू विल ऐड दिस इट विल बिकम 7 + 8 7 7 0.778। लॉग 6 की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से लॉग 8 की वैल्यू निकाल लो। अगेन ये कर सकते हो, लॉग 4 इंटू लॉग 2। ठीक है, ये तुम लोग खुद से करना, मैंने इसे छोड़ दिया। और लॉग 8 के बाद लॉग 9, सेम तरीके से लॉग 9 भी निकलेगा यार, इसलिए मैं इसको भी स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, लॉग 9 को आप लोग खुद से करिएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लॉग 3 इंटू 3 विच इज़ अल्टीमेटली लॉग 9। तो ये लॉग 3 प्लस लॉग 3। तो ये हाथ वाथ तो छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि अभी नीट बहुत करीब है, तो
क्योंकि 2-3 दिन लग जाएगा इसको हटने में, तो उसके लिए वेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो 2-3 दिन इसमें खा जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा है लॉग में, तो वो कराना ज़रूरी है, करेक्ट। सो ये log 9 की वैल्यू अपन निकाल लिए, log सारी वैल्यूज़ आ गई हैं तुम्हारे पास, ठीक है। अब थोड़ी टफ कैलकुलेशन में अगर तुम्हारे पास देखा जाए तो मान लो अगर log 11 उन्होंने पूछ लिया है, log 11, तो log 11 कैसे फाइंड करोगे? आ गया ना दिमाग ख़राब करने वाला वैल्यू। तो log 11 को थोड़ा होल्ड करो, ठीक है। अगर log 12 किसी ने कहा तुमसे निकालने के लिए, तो log 12 तो बहुत आसानी से निकाल लोगे, log 6 इंटू log 2, है ना। ये दोनों वैल्यूज़ तुम्हारे पास होती हैं, log 6 या log 2 ये निकाल लेना, है ना। तो ये मैं निकालने के लिए दे रहा हूँ, खुद से करना। log 25 आराम से निकाल सकते हो, log 5 इंटू 5 बोल दो, log 5 की वैल्यू नहीं आती, इसलिए तो मैंने कहा कुछ वैल्यूज़ तुम्हें याद करनी होंगी और कुछ तुम निकाल सकते हो, ठीक है। log 25 की वैल्यू आ जाएगी। अब एक और क्वेश्चन है log 100, ये कैसे करोगे? तो log 100 को अपन log 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। हाँ, अब log 10 की पावर 2 को एक्चुअली क्या लिखोगे? देखो वही प्रॉपर्टी लगाना, ये वाली log 10 की पावर ए आगे आ जाता है, log 10 हो जाता है। तो ए क्या है? A2 है यहाँ पर। तो log 10 अल्टीमेटली बेटा log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2। इसीलिए मैं एक फंडा बताता हूँ कि जब भी log 10 की पावर 3 हो ना, डायरेक्टली 3 लिख देना, डायरेक्टली 3 लिख देना। 3 आगे आएगा, log 10 की वैल्यू 1 होती है, 3 आगे आएगा, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 3 ही आएगा ना। बताओ करेक्ट समझ में आया नहीं आया? तो इस तरीके से इसे याद रखना कि भाई वही प्रॉपर्टी तुम्हारी जो कल कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा था log 10 की पावर n इज इक्वल्स टू n होती है, ये याद रखना। ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी दोनों सेम ही होती है। log 10 पावर a लिखा हुआ है, a इज एनी नंबर, यहाँ पर n इज एनी नंबर, करेक्ट। तो दिस इज द log कैलकुलेशन, ठीक है। अब अगर कुछ टफ कैलकुलेशन जो कि तुम्हें अक्सर मिलेगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वो क्या होंगी? वो इस टाइप की होगी, log 6 इंटू 10 की पावर -3। अब ये कैसा फंडा है, अब इसे कैसे सॉल्व करोगे? लॉग टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लिटरली बता रहा हूँ, जितना बता रहा हूँ ना उतने में। तुम बोर्ड एग्जामिनेशन में पेड टेबल में लेना, में तुम्हें घंटा नहीं फर्क पड़ेगा, ठीक है। तुम खुद से कर लोगे, क्योंकि नीट में बेटा टेबल नहीं मिलता है, इसलिए तुम्हें आनी चाहिए चीज़ें। अब log 6 इंटू 10 की पावर 3 को कैसे लिख सकते हैं? देखो अगेन ये मल्टीप्लिकेशन में ना, तो मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? log n प्लस n, है ना। तो लगा दो log m प्लस log n, बताओ करेक्ट। अब ये मैंने अभी जस्ट पढ़ाया तुम लोगों को, यहाँ देखो ऊपर कि log अगर 10 की पावर 2 हो तो ये क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। वेरी गुड, अगर सोच पाए तो। log 6 की वैल्यू चेक कर लो, log 6 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 0.778। लिटरली बता रहा हूँ, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं याद है, ठीक है। ये सिर्फ इतना याद है मुझे, ठीक है। और मैं कोई मार्च से नहीं आया हूँ, मैंने इतना याद किया था। ये सारी चीज़ें मैंने खुद से डिराइव की है, तुम्हारे सामने की है, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी, ये 3 प्रॉपर्टी, और ये अगर तुम्हें याद है, तुम्हें लॉग में डाउट नहीं आएगा, दिस इज ओपन अ चैलेंज, ठीक है। तो इसे सॉल्व करो, आई गेस 3 है और 7 8 हो जाएगा, तो माइनस का 2 -2.222 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये लॉग तुम्हारी 6 इंटू 10 की पावर 3 की वैल्यू है। अच्छा, इसी तरीके से अगर एक और क्वेश्चन ले लें हम, log 5 इंटू 10 की पावर -2 करो इसको, log 5 इंटू 10 की पावर -2, तो ये हो जाएगा log 5 प्लस log 10 की पावर -2। इसको करना आप, ये -2 हो जाएगा, करेक्ट, सही सोच पाए। log 5 की वैल्यू बताओ, 0.697, 3 डिजिट लेना है एक्यूरेट कैलकुलेशन के लिए। आंसर बताना, ठीक है। आंसर कमेंट कर सकते हो तुम लोग, कमेंट बॉक्स ओपन रहता है हमेशा, तो वहाँ पर भी डाल सकते हो, और अगर आ जाए तो खुद से सेटिस्फाइड हो जाओ, गूगल कर लेना, मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। अब कुछ थोड़े से इसकी जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टीज़ प्राप्त हैं। इसकी जस्ट अपोजिट क्या हो सकती है? वो ये हो सकती है, देखो मैंने मार्क किया है, एक तो यहाँ तक की चीज़ें हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक की चीज़ें हैं। अब देखो log जो है वो 0.03 अगर ये दिया हो तो क्या करोगे बेटा? फंस जाओगे इसमें? नहीं, बहुत चिल्ली चीज़ है। पॉइंट हटाओगे तो इट विल बिकम log 3, और कितना पॉइंट उधर गए हो? 2, तो 10 की पावर -2। मैंने ये सब बता रखा है बहुत अच्छे तरीके से कि अगर ये कार्टेशियन प्लेन है, अगर तुम इधर शिफ्ट कर रहे हो तो कार्टेशियन प्लेन में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होता था, याद है? समझ में आई बात? ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होता है, तुम किधर शिफ्ट कर रहे हो? इधर होता क्या है? पॉजिटिव लोगे क्या? नेगेटिव। 10 की पावर नेगेटिव लेना, इधर 10 की पावर नेगेटिव लोगे, इधर 10 की पावर पॉजिटिव लोगे। अगर तुम डेसिमल को इधर खसकाते ना तो पॉजिटिव पावर आती है। ये और भी तरीके से सबको आता होगा, ये तो बहुत छोटी चीज़ है। तो ये आ गया। अब ये log m इंटू n की पावर में आ गया है, ऐसा लिख सकते हो उसको, बताओ। अब ये प्लस हो जाएगा log 3 प्लस log 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 प्लस log 3 की वैल्यू बताओ, 0.477। इट विल बी, सॉल्व करो इसको, इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से log 0.002 को सॉल्व करो, क्या होगा ये? सर इसको ऐसा लिख सकते हैं, log 2 इंटू 10 की पावर 1 2 3 3 गया ना, तो 3 मतलब 9 का 3। अब इसको सॉल्व कर लो, कैसे करेंगे सर? log 2 प्लस log की 10 की पावर -3, अब -3 तो -3 हो गया, और log 2 की वैल्यू होती है 0.47। log 2 की वैल्यू क्या होती है?
0.301, ठीक है। log 3 की वैल्यू होती है वो 0.4, करेक्ट। तो ये यहाँ से तुम इसे सॉल्व कर लेना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दिस इज़ ऑल अबाउट लॉग भाई, इसमें तुम्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी टेबल की, चाहिए है ठीक है, नहीं है कोई और बात नहीं, आप दूसरा कुछ दे दीजिए, हम कर लेंगे, ठीक है, हम कर लेंगे। तो ये सारी की सारी लॉग कैलकुलेशन है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद एक और पार्ट आता है लॉग में ही, वो सारे ही चैप्टर में यूज़ होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से लेकर के हर चैप्टर में, वो है तुम्हारा एंटी लॉग। तो गौर करना थोड़ा, एंटी लॉग को समझ लेते हैं पहले। अब हम आएंगे एंटी लॉग कैलकुलेशन। एंटी लॉग कैलकुलेशन पे देखो क्या क्या होता है। एंटी लॉग कैलकुलेशन सबसे पहले तो क्वेश्चन कैसा आता है वो देख लो, ठीक है। अभी जस्ट अब जब मैं क्लास लूँगा आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो वहाँ पे हम देखेंगे व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन ई नॉट एंड लॉग के सी, ठीक है, मतलब व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड ई नॉट। तो वहाँ पे अपन इसको यूज़ करते हैं। तो अब पहले समझते हैं। अगर एंटी लॉग दो तरीके से दिया होगा, एक तो वैल्यू आएगी पॉजिटिव एंटी लॉग की, ठीक है, मतलब पॉजिटिव एंटी लॉग दिया होगा, समझना, 2 मिनट वेट कर लो, 2 मिनट सुन लो, फिर समझ में आ जाएगा। लॉग एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का 2.301, ठीक है, एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 301 इंटू 1 अपॉन लॉग। देखो इसे करते क्या हम, अब ये लॉग -1 2.301 और इसी को कहते हैं एंटी लॉग। ये मुझे बस एक्सप्लेन करना था कि एंटी लॉग का मतलब क्या होता है। आई होप ये पार्ट तो क्लियर होगा कि एंटी लॉग का मतलब क्या है। क्लियर है ये बात, बताओ अगर नहीं है तो। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो यहाँ देखो, हाउ टू सॉल्व। देखो जब इस तरीके की वैल्यू तुम्हें दिख जाए ना बेटा, तो log x इज इक्वल्स टू 2.301। अब आंख बंद करो, इसको चेक करो और इसको चेक करो, दो अलग वैल्यूज़ कर लेना, इधर इसको कर लेना, डेसिमल के पहले वाले को इधर कर लेना और इधर वाले को अलग करना, ठीक है। अच्छा अब मुझे ये बताओ, अगर मैंने इसे अलग किया तो ये 10 की, ये देखो ये 2 है ना, तो 2 को तुम 10 की पावर में लिख दो, 2 को तुम 10 की पावर में लिख देना 2, ठीक है। ये देखो यार, इसके लिए लॉग टेबल देखने की प्लीज़ ज़रूरत नहीं है, अवश्य ज़रूरत नहीं है, तुम प्लीज़ इसको जो मैं बता रहा हूँ उसे फॉलो करो। अच्छा ये क्या बन जाएगा फिर, जब 2 चला गया तो ये क्या बन जाएगा 0.30। अरे यार इसको ऐसा लिख सकते हो 2 + 0.301, बताओ। तो ये जो 0.301 है किसकी है, ये लॉग की वैल्यू होती है, ये log 2 की वैल्यू है, ठीक है। तो लॉग नहीं बल्कि यहाँ पे बस 2 लिखना, ठीक है। तो ये आंसर होगा तुम्हारा इसका। अच्छा एक और क्वेश्चन करा दीजिए सर। देखो इस पर बेस्ड और तरीके के क्वेश्चन हमारे पास हैं। जैसे अगर मान लो log KC की वैल्यू हो जाए हमारे पास 5.301। अब क्या करोगे इसमें बेटा, इसमें वही करना है। देखो 10 की पावर में तुम ले लेना, 5 को ले लिए, ये वाला 5 जो है वो 10 की पावर में चला गया। अब क्या बच गया 0.301 बच गया। 0.301 किसकी वैल्यू होती है सर, log 2 की, तो log 2 के लिए वो 2 आगे आ जाएगा, बस ये खत्म हो गया। ये KC की वैल्यू ना कि log KC की, ये KC की वैल्यू। आई बात समझ में, बताओ, ये क्लियर होना चाहिए आई गेस, ठीक है। अब आते हैं एंटी लॉग में नेगेटिव वैल्यू। एंटी लॉग की नेगेटिव वैल्यू क्या, कौन सी वैल्यू सर, नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। अच्छा अब नेगेटिव एंटी लॉग में क्या होगा, देखो ऐसा क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि -log KC या फिर x इज इक्वल्स टू 2.52x। इसमें बताइए x की वैल्यू। ये बहुत सिंपल है, आसानी से समझोगे जब भी समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है। 2 मिनट के लिए सिर्फ मतलब कॉपी पे फोकस करो, आ जाना चाहिए चलो। तो अब इसमें क्या करते हैं, देखो पहले तो तुम एक बार इसे लिखो log x, माइनस को उधर ले जाओ, माइनस का 3.523। अच्छा अब ये कितना आया है -3 ना, तो मैंने क्या कहा था इसको 10 की पावर में लिखो, तो यहाँ 10 की पावर में -3 मत लिखना, बढ़ा के लिखना, -4 लिखना। अगर -4 होता, मान लो अगर ये ऐसा होता तो 10 की पावर में क्या लिखते, 10 की पावर में -5 लिखते। अगर -5 होता, ऐसा कुछ होता, तो 10 की पावर में -6 लिखते। समझ में आ रही है बात। तो ये 10 की पावर हमेशा एक बढ़ा के लिखना, जितना गिवन हो उससे एक बढ़ा करके नेगेटिव के साथ। तो ये +1 नहीं करना है, बढ़ा के लिखना है। +1 करोगे तो -2 हो जाएगा, +1 नहीं करना है, ठीक है जी। तो बढ़ा के लिख दिया तुमने 10 की पावर 3। अब देखो ये 523 बच गया ना, तो 523 में मैंने क्या कहा था 0.523 का चेक करो, मत चेक करना। पहले क्या करना, 1000 में से इस 523 को माइनस कर लो। 1000 में से 523 को माइनस करोगे, ये 477 बच जाएगा, पॉइंट आगे लगा देना, ये 477। अब ये जो 477 है ना बेटा, क्या है ये 477, 0.477, इसको चेक करो किसकी लॉग की वैल्यू होती है, 0.477 3 की, खत्म, ठीक है। 3 × 10 एक और क्वेश्चन करते हैं, इस पर फ्री समझ में आएगा ये। log x इज इक्वल्स टू 6.699, करेक्ट, माइनस का लॉग है। जब माइनस का होगा जब ही करना, अगर पॉजिटिव होगा तो ये वाला मेथड, पॉजिटिव होगा ये वाला मेथड, नेगेटिव होगा जब भी लगाओगे। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -6.699 log x की वैल्यू है ना, होगी नहीं होगी, ठीक है।
तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू में देखो सबसे पहले क्या करना, तो 10 की पावर -6 से क्या करोगे -7, वेरी गुड। अब चेक करो, चेक नहीं करना डायरेक्टली, मत चेक करना 0.699 किसकी है, नहीं, पहले क्या करो 1000 में से 699 को माइनस करो जरा 699 को, तो ये हम 301 आएगा, ठीक है, यहाँ पॉइंट लगा देना, ये 301। अब 301 चेक करो किसका है, 301 log 2 की वैल्यू, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया आंसर। ये मेरा चैलेंज है, इससे बाहर लॉग में कोई चीज़ नहीं आएगी, ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ना केमिकल काइनेटिक्स में, किसी भी चैप्टर में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, अगर ये समझ में आ जाए तुम्हारे तो। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। थैंक यू।